समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश जयसवाल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला करनाल हल्का नीलोखेड़ी के ग्राम पंचायत गोंदर में, और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के प्रत्याशी हैं संजय पहलवान जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और क्या सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं। और हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि जितना भी इनको सहयोग युवाओं से और बुजुर्गों से जो प्यार प्राप्त ये कर रहे हैं वो आप हमारी लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो युवाओं का जो जनसैलाब है साथ में संजय जी के हैं। और बहुत ही हमें अच्छा लगा कि इस प्रकार का जो आक्रोश है और उमंग लेकर जो जनता के बीच में आए हैं। हम जानकारी लेंगे संजय जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका। तो सर बताना चाहेंगे कि आपकी क्या सौगात है और किस प्रकार के एजेंडे हैं आपके जो जनता के लिए हैं, सौगात लेकर क्या लेकर आए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले मेरा गांव का जो एक भाईचारा है वो भाईचारा बिल्कुल ख़राब हो रहा। उस भाईचारे को जैसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग परिवार रहते थे आपस मेल जोल करके, वे उसी तरीके से वही भाईचारा कायम करना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे गांव के जो इतने युवा साथी यहाँ भी बैठे हैं सारे, ये और भी बहुत युवा साथी हैं, इनका कोई भी जैसे स्टेडियम 6 किले का हमारा बाउंड्री बना दी, उसका कोई ग्राउंड नहीं अभी तक, उसमें कोई कोच की सुविधा नहीं, उसमें कोई किसी भी किस्म का कोई ग्राउंड नहीं, कोई पोल नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे घास ही घास खड़े वहाँ। तो एक इनको मान ले जो हमारे युवा साथी हैं, प्लेयर हैं जितने भी, इनको भाई एक ग्राउंड की सुविधा, जिस लाइन का मतलब प्लेयर है, जिस गेम का प्लेयर है भाई उसी लाइन का उसी का कोच की सुविधा ये पंचायत के माध्यम से मतलब करवाना चाहता हूँ। जो मेरे को एक गांव की जनता, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी अगर मौका देते हैं तो पहलवान साहब बताना चाहेंगे कि जैसे आप डोर टू डोर गांव में सर्वे करते हैं सुबह शाम, तो क्या क्या ग्रामवासियों की जो समस्याएं हैं वो किस प्रकार से समस्याएं उभर कर आ रही हैं? बस समस्याएँ तो सबके अलग अलग होती है। किसी की भाई पेंशन की, किसी की मेरी भाई गली नहीं मेरी बनी, किसी की नाली की समस्याएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे गांव में घूमते हैं सुबह शाम तो समस्याएँ तो बहुत अपने बताते हैं सब। किसी की गली की है, किसी की नाली की है, किसी की पेंशन की है, किसी को राशन नहीं मिलता, किसी को मतलब हर काफ़ी समस्याएँ हैं। भी जो हमारे को मौका मिला ये समस्या जितनी भी हैं यहाँ पंचायत घर में बैठ कर बट डेली हर रोज़ यहाँ मतलब बैठ कर सबकी समस्याएँ सुने करेंगे और उनको तकरीबन सबकी पूरी करे करेंगे। तो सर वैसे तो आपका गांव बहुत ही विकसित नज़र आता है, बहुत अच्छे जो यहाँ पर जो दृश्य है यहाँ का कि सौंदर्यकरण बहुत अच्छा है आपके गांव का। इसके अलावा आपकी क्या सोच है, अपने गांव को किस प्रकार से आप उच्च लेवल तक ले जाना चाहते हैं और किस प्रकार को से आप यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे, किस प्रकार से अपने गाँव को विकसित करना चाहेंगे? सर भी गाँव का जैसे इसको हम चाहते हैं कि हमारा गाँव आदर्श गाँव हो और आदर्श गाँव में इसका नाम हो। जो भी अंदर इसमें जो भी कुछ मतलब नए काम हुए हैं दोनों कामों को कोशिश करेंगे उनको पूरा करवाने को करेंगे जी। तो सर जैसे आपके गांव से हल्का नीलोखेड़ी से जैसे विधायक भी हैं धर्मपाल गोंदर जी, तो जैसे उनका भी गांव है और आप भी ग्रामवासी हैं, तो क्या सहयोग रहा है एक विधायक के जो विधायक का जो कार्य होता है, तो किस प्रकार के कार्य यहाँ पे करवाए हैं? हाँ, धर्मपाल जी हमारे विधायक जी हैं, है तो पूरे हल्के के, चलो गोंदर नाम से जाने जाते हैं, गोंदर गाँव से। बाकी उनका बहुत अच्छा सहयोग है, टाइम टाइम पे हमारे बीच में आते हैं और आकर सबकी समस्याएं भी सुनते हैं। और जो जितनी समस्याएं पब्लिक सुनाती है उनको, जिस मोहल्ले है जिस बिरादरी से जी, और वो कोशिश करते हैं बीच में बैठकर उसका समाधान करते हैं और उन समस्याओं को मतलब पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो सर जैसे महिलाओं की अगर बात करें, जैसे बेटियां आज हर फील्ड में आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो बेटियों के लिए आपकी क्या सोच है? जो फ्री महिलाएं हैं उनके लिए आप किस प्रकार की जो बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न होती है जैसे महिलाओं के लिए, तो किस प्रकार की आप कोई ऐसी मुहिम लागू करना चाहेंगे जिससे कि जो बेरोजगार महिला है वो अपने आप को खुद सक्षम समझे आपकी मुहिम के तहत? जैसे बेटियां हैं, बेटियों के लिए भाई एक अलग से जो पढ़ने वाली बेटियां हैं उनकी अलग से एक लाइब्रेरी हो पंचायत की तरफ से पढ़ाई के लिए,
जैसे वैसे तो स्कूलों में, सभी स्कूलों में कंप्यूटर हैं भाई। एक कंप्यूटर सेंटर पंचायत की तरफ से अलग होना चाहिए बेटियों के लिए। और वही जो जैसे बेटियां कॉलेजों में जाती हैं, उन बेटियों के लिए अलग से एक बस होनी चाहिए, रोडवेज बस होनी चाहिए। और जैसे हमारी औरतें हैं, उनको, जिनको बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। तो ये सारा काम मतलब पंचायत करवा सकती है। अगर जो मतलब सरपंच गाँव का सही बढ़िया सरपंच बनाए दे पब्लिक, तो सारी समस्या मतलब यहीं बैठ कर उनकी पूरी कर सकते हैं। तो संजय जी, तो सर आपके गांव की जो कुल वोट है, आबादी है, वो कितनी है और कुल कितने वार्ड हैं? मेरे गांव में जी कुल आबादी है कोई 25-26 हज़ार के आसपास। और वार्ड है मेरे गांव के 20 वार्ड हैं। और वोट हैं, पहले तो हमारे गांव की वोट तकरीबन 9.5-10 हज़ार के आसपास में थी। अब कुछ नई वोटें बनी हैं, कुछ और बनने भी लग रही। जैसे अब कोई 11.5-12 हज़ार के करीब वोट हमारी गांव की हो जाएंगे। तो सर जैसे 2018 में जैसे सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो शिक्षा का जो स्तर है, जैसे कोरोना महामारी के चलते आज शिक्षा का स्तर बहुत डाउन चला गया है, तो शिक्षा के स्तर को लेकर आपकी क्या सोच है? किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है, जैसे आज बच्चे अपने घरों में फ्री बैठे? हाँ, बच्चों को तो जैसे हमारे यहाँ कई लड़के ऐसे हैं कि वो अपने घरों में बुलाया का है। काफ़ी लड़के ऐसे हैं पढ़े लिखे, वो अपने घरों में बुलाया का है। और जो से बच्चे मतलब स्कूलों में नहीं जा सकते, उनको बुलाया का है। और वो फ्री शिक्षा देते हैं। एक ट्यूशन के तौर पर उन पर कोई फीस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्रामवासियों से, युवाओं से और बड़े बुजुर्गों से किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? और जैसे अभी मकर संक्रांति और 26 जनवरी पर्व नज़दीक है, तो किस प्रकार का संदेश आप? मैं तो सभी से ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ, बुज़ुर्गों से भी और युवाओं से भी, भाई गांव में भाईचारा बनाए कर रखे। किसी किस्म का झगड़ा, द्वेष भावना अपने मन में कुछ न रखे और भाईचारे की तरीके से भाईचारे बनाए कर रखे गाँव में। देखिए, बहुत अच्छी सोच है संजय पहलवान जी की। तो कुछ साथी भी बैठे हैं, युवाओं का बहुत ही समर्थन है और कुछ युवाओं से भी वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार का अब की बार वो अपने गांव में बदलाव चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल है जी। राहुल जी, तो सर किस प्रकार का कैंडिडेट आप चाहते हैं जो आपकी समस्याओं का निवारण और अपने गाँव को एक भरपूर तरीके से विकसित कर सके? पहले तो जैसे अंकल जी ने बताया है भाई, हमारे गांव में जो स्टेडियम है उसकी बहुत ही खस्ता हालत है। और जो गांव के बच्चे हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, खेलते हैं, वो ज़्यादातर गांव नहर की जो पटड़ी है, पटड़ियों पे ही रेसे लगाते हैं। उनको ग्राउंड के अंदर कोई सुविधा ही नहीं है। सबसे पहले युवाओं की तो स्पेशल मांग यही है कि भाई हमारे गांव का जो स्टेडियम हो अच्छा हो, अच्छे तरीके से उसकी साफ सफाई हो, उसमें रख रखाव अच्छा तरीका हो, भाई कोच भी प्रोवाइड करवाया जाए, कोई अच्छा कोच हो भाई, जिससे बच्चे खेल में भी भागीदारी करें और उनको प्रैक्टिस भी करवाए, रेस वगैरह जो भी है। और गांव में जैसे पानी की निकासी का सिस्टम है वो भी बहुत ही ख़राब है फ़िलहाल। वैसे 5 पॉइंट सिस्टम चल रहा है गांव के अंदर, जब तक वो क्लियर होता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं, जो भी कोई नेक्स्ट कैंडिडेट आता है भाई, जो भी कोई गाँव की पंचायत, गांव सभी सर्व जातियाँ मिलके जो भी कैंडिडेट चुनेगी, हमारी मेन डिमांड यही है भाई गाँव का जो स्टेडियम है उसकी हालत ठीक हो। और भाई जो गाँव में पानी की समस्या है वो जल्द से जल्द उससे छुटकारा मिले। और जो हमारे गांव के लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं जो बाहर जाते हैं, भाई इतना बड़ा गांव है और विधायक जी भी गांव के ही हैं, भाई आज तक गांव में रोडवेज बस की सुविधा ही नहीं है। भाई बच्चे ऐसे ही निस्संग सड़क पे बहुत हादसे भी होते हैं इसी वजह से। भाई हमारा यही है भाई जो गांव में जो भी सरपंच बने भाई अच्छे तरीके से गांव का विकास हो। और हमको ये पूरी उम्मीद है जैसे भी संजय अंकल जी चुनाव में जीत के आते हैं तो हमारी इन मांगों पे ज़रूर सुनवाई होगी। जी धन्यवाद जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। किस प्रकार से 36 बिरादरी का समर्थन संजय पहलवान जी को मिल रहा है, सभी का साथ, जैसे एक सरकार का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, और शायद यही सोच लेकर संजय जी मैदान में आए हैं। जी क्या नाम है आपका? किरणपाल जी। किरणपाल जी, तो सर बताना चाहेंगे कि आपकी बार आप किस प्रकार का नेता चाहते हैं? हम जो गांव का सुधार करे उस प्रकार का अपना सरपंच चाहते हैं,
और वही सुधार कर सके जो अच्छा और लायक है। हाँ, जैसा हमारा संध्या पहलवान है सरपंच। बहुत बढ़िया जी। तो सर किस प्रकार से आप समर्थन करते हैं भाई साहब का? जी, हम तो संजय पहलवान का समर्थन करते हैं कि उनकी सोच भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, गांव के बारे में बहुत अच्छी सोच है। हमारा कैसा हो, पहलवान जी हमारा सुधार गांव का कर सकता है। सरपंच कैसा हो, संजय पहलवान जैसा हो, हमारा जी। सरपंच कैसा हो। संजय पहलवान का सहयोग। देखिए युवाओं में बहुत जोश है और एक भाई साहब बैठे हैं। सर क्या नाम है? क्या बदलाव चाहते हैं अपने गांव में? देखिए एक सरकार तो हर 5 साल के बाद चेंज होती है और गांव की भी सरकार ही होती है जो ग्राम पंचायत हर 5 साल के बाद चेंज होती है। तो सर किस प्रकार का अब की बार सरपंच आप चाहते हैं? सर जो हमारे अंकल जी खड़े हैं, ये संजय पहलवान जी है, ये अच्छे हैं हमारे गांव के लिए, सुनते हैं। बाकी जो कार्य करवाना किसी को काम पड़ता है वो भी करवाते हैं ये बहुत जी। बाकी देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो सर हाँ जी जी भाई साहब क्या नाम है? आनंद कुमार। आनंद जी, तो कैसा आनंद महसूस कर रहे हैं आप संजय जी के साथ? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, जी। बहुत ज़्यादा। तो आपको लगता है कि आपके जो कार्य हैं गांव के, जो बहुत से अधूरे कार्य हैं, अब की बार पूरे होंगे? अब की बात 100 के 100 पूरे होंगे जी। जी, जो पहलवान है, जो शिक्षक है, उसके उम्मीद से चल रहे हैं, जो अच्छे कार्य सारे पूरे होंगे जब की बात। जी क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम परविंदर पहलवान है जी, और संजय पहलवान जी हमारे बड़े भाई हैं। वो एक अच्छे इंसान भी और आदर्श भी हैं युवाओं के लिए, और ये पिछले 20 सालों से गांव में अखाड़ा भी चला रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े पहलवान इन्होंने तैयार किए हैं, जो आर्मी में, पुलिस में, सभी जगह गए हुए हैं। आज भी वे निःशुल्क अपने खेत में और अपने खर्चे से बादाम पानी और बादाम गिरी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बहुत आदर्श हैं युवाओं के लिए, युवाओं के लिए ये एक मिसाल भी हैं। धन्यवाद। तो सर लगता है आपको कि इनके आने से आपके गांव की हर समस्या का निवारण? सभी समस्याओं का निवारण होगा। वैसे भी सरपंच बनने से पहले ये थाने और तहसीलों जैसे गांव के पंचायती राजीनामे सभी करवाते हैं। इनके पास लोग जाते भी हैं और अपना जितना भी झगड़े वो आपका। युवाओं का कहना है कि संजय जी की पहले भी सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि है और हर प्रकार के जो सामाजिक लेवल के कार्य हैं उनको भी भरपूर तरीके से करते हैं। तो संजय जी धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। हमारा सरपंच कैसा हो, संजय पहलवान जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, संजय पहलवान जैसा। देखिए युवाओं में बहुत ही जोश है और बहुत ही रुतबे के साथ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं संजय पहलवान जी के। तो बने रहें हमारे साथ। कैमरा मैन राजू राणा के साथ राजेश सिरसवाल की।